के पहाड़ों पर होती हुई सुबह का पुरकैफ मंज़र आपकी आंखों के सामने है। आलमोस्ट सारी रात ही हम लोगों ने जो है वो वेट किया था कि हम जो है सुबह का मंज़र देखना चाहते हैं। पहाड़ों से किस तरह का दिखाई देता है, मरी के पहाड़ों पर सुबह होती हुई किस तरह की दिखाई देती है। बच्चे भी जाग रहे थे, मैं भी जाग रही थी। तो हम लोगों ने फजर के बाद हम लोग अपने बिस्तर पे नहीं लेटे और हम लोग जो है वो टेरेस में वेट करते रहे कि किस तरह सुबह होती है। तो मैंने सारा जो सुबह का मंज़र था वो रिकॉर्ड किया और बहुत ही खूबसूरत ये मंज़र है। सब्ज़ गहरे सब्ज़ पहाड़ हैं और ऊपर नीला आसमान बहुत ही खूबसूरत मंज़र जो है वो पेश करता है। और ये बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देता है जैसे कोई सीनरी होती है, और बल्कि ये सीनरी ही तो है, कुदरती सीनरी है। और फिर हम लोगों ने जैसे ही सुबह हो गई, तकरीबन ये दिन का वक़्त था, तकरीबन 10-11 से पहले का टाइम है। और फिर हम लोगों ने क्या किया था कि नाश्ता भी हमने अपने रूम में ही मंगवा लिया था और टेरेस में बैठ के हम लोगों ने नाश्ता एंजॉय किया और साथ ही वेदर भी, और साथ मरी के जो पुरकैफ मंज़र थे वो हमारी आंखों के सामने थे। और इस कदर हमें यहाँ पर मज़ा आया। बिलीव करें कि हमें जो शिफ्टिंग की थकावट थी, सारा हम लोगों ने सामान जो है वो टाई अप किया और पैकअप किया। जो इस कदर हम लोगों को थकावट हुई, पूरे घर को हम लोगों ने शिफ्ट किया, तो यहाँ आकर हम सारी थकावट को भूल चुके थे। और यहाँ पर नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने मंगवा ली थी अपने रूम सर्विस से ही चाय, और बहुत ही अच्छी चाय थी और नाश्ता भी बहुत कमाल का था। जैसा कि अभी आपने देखा कि ये लच्छेदार पराठे थे और साथ में दाल माश थी, और आला क्वालिटी की जो है वो बनी हुई दाल माश थी। हम लोगों को बहुत मज़ा आया। बिलीव करें कि जो डिनर हम लोगों ने मंगवाया था, चिकन कढ़ाई और सुबह के वक्त दाल भी मंगवाई, तो हमें खाकर जो है वो बहुत मज़ा आया। बिलीव करें कि ऐसा ही फ़ील हो रहा था जैसे हम लोग अपने घर में जो है वो कुक करके खा रहे हैं। बिल्कुल घर जैसा टेस्ट था। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मरी आने से पहले ना हम लोगों ने की थी चेज़ वैलियो से थोड़ी सी शॉपिंग, चूँकि हम लोगों ने जाना है वापस सरगोदा, और बच्चों के कुछ कपड़े लेने थे। लेकिन बच्चों के कपड़े जो हैं वो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आए, और कॉस्मेटिक्स की थोड़ी सी मैंने अपने लिए चीज़ें ली हैं। और ये परफ्यूम लिया था, बहुत ही रीज़नेबल परफ्यूम है और ये एवरग्रीन परफ्यूम है, और मुझे ये शुरू से ही बहुत पसंद है। तो इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है और इसके प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खोल कर दिखाऊँ। अच्छा, कुछ इस तरह से इसकी पैकिंग है, बहुत प्यारी सी बनी हुई है। जैसे नेम है इसका एवरीवन, तो ये भी बिल्कुल ना वन की तरह का जो है वो साइन बना हुआ है। ये देखें, बहुत प्यारा सा परफ्यूम है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, ज़बरदस्त है। आप जब तक कपड़े ना धोएं आपके कपड़ों में से स्मेल आती रहती है, और बहुत अच्छा ये परफ्यूम है। इसके अलावा जो है वो स्टिक इस्तेमाल, अच्छा शुरू से ही ना मैं ये स्टिक जो है वो टीवी स्टिक यूज़ करती रही हूँ क्रियोलैन की। तो अब तो उसके प्राइस इतने अप हो गए हैं कि बिल्कुल भी जो है ना वो दिल नहीं मानता कि आप उसको परचेज़ करें। और वैसे भी अगर आप सिंगल यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं अकेली यूज़ करती हूँ, तो वो जो स्टिक थी ना वो मेरे पास 1-2 साल यूज़ हो जाती थी, क्योंकि आना जाना यही था कि कम एंड गो जो था वो मेरा हफ्ते में 1-2 बार बाहर निकले तो हो जाता था। और क्योंकि मैं ऐसी कोई जॉब वगैरह भी नहीं करती कि मुझे डेली बाहर निकलना पड़ता, तो बस ये कि हफ्ते में 2 बार या 3 बार बाहर निकले तो मैं स्टिक ही यूज़ करती थी। और वो बहुत ही जो थी ना वो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि उसके बाद आपको किसी किस्म की फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती।
लेकिन अब उसके रेट इतने अप हो गए हैं तो यार थोड़ा सा बाइकआउट ज़रूर होना चाहिए। परचेज़ मैं कर सकती थी लेकिन मैंने खुद जानबूझकर नहीं परचेज़ किया कि इस प्रोडक्ट को अब हम छोड़ें, ताकि कंपनी को भी पता चले कि ये उन्होंने बिल्कुल अखीर कर दी है, अंत उन्होंने जो है ना वो मचा दी है। तो फिर मैंने जो है ना वो ये यूज़ की है। अच्छा, रात भी जो थी वो मैं बाहर निकली थी इस तरह होटल के रूम में जो है ना मैं वो वीडियो शूट कर रही हूँ। बाहर भी जो थी ना मैं निकली थी तो मैंने रात यूज़ करके देखी तो बड़ी ज़बरदस्त रही है, मुझे बिल्कुल भी कोई ना फ़र्क नहीं फ़ील हुआ। तो एक दो से मैं और भी पूछूंगी, अब लेडीज़ तो है नहीं, हस्बैंड से ही मैंने पूछा था कि क्या रिज़ल्ट है तो उन्होंने कहा कि ठीक लग रही है, जिस तरह जो है ना वो कोई डिफरेंस नहीं आया। तो खैर कोई लेडी या सिस्टर वगैरह उससे भी मैं पूछूंगी कि कैसी लग रही है, और मैंने खुद भी अपना फेस देखा है तो मुझे मैं सेटिस्फाई हूँ। तो ये है गॉर्जियस यूके का पेन स्टिक मैट है, और जो मैं कलर यूज़ करती हूँ उसमें जो क्रेयोलन की थी वही वाला शेड मैंने लिया है। मैं आइवरी यूज़ करती हूँ तो बस फिर मैंने ये जो है ना वो आइवरी ही ले लिया है। और इसके अलावा जो था वो अच्छा, मैंने कभी प्राइमर यूज़ नहीं किया, तो वो जाहिर है वो गाइड करने के लिए खड़ी होती हैं लड़कियां उधर, तो जो आपको गाइडर्स होती हैं वो गाइड कर रही होती हैं। तो खैर मैंने खुद से उनसे पूछा था कि फेस पे ना प्राइमर कोई अच्छा है तो मुझे बताएं, क्योंकि जो था सच बात मैं आपको बताऊं कि जो ओलिविया का लोशन होता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मैं थोड़ी सी जो थी ना अमाउंट अपने हाथ पे लगा के वो फेस पे मैं अप्लाई कर लेती थी, उसके बाद मैं स्टिक लगा लेती थी तो रेडी। इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं ज़रा प्राइमर को भी चेक करूं, तो अगर मैं ये देखूं इसकी प्राइस के हिसाब से तो ये मेरा ख्याल है ये 1100 से अबव है इसकी प्राइस, और ये इस तरह ट्यूब की शक्ल में है। ये मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ, और ये जो है ना मुझे कॉस्टली पड़ा है। मुझे ना बिल्कुल इसका टेक्सचर वैसे लगा जैसे कि आप वो ओलिविया की वो जो ग्रीन कलर की बोतल होती है उसमें क्या चीज़ होती है मेरे जहन में नहीं आ रहा, उसको क्या कहते हैं हम, जेल सा जो होता है ओलिविया का, तो वो बिल्कुल मुझे उस तरह का इसका जो है ना वो टेक्सचर लगा है। तो ये बहुत वैसे कॉस्टली है, मुझे ये कॉस्टली लगी है, मैं इससे कोई इतनी ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो कह लें कि मैं 35 to 40% सेटिस्फाई हूँ इससे। जो है ना ये जो प्राइमर बहुत ज़्यादा ग्रीसी प्राइमर नहीं है ये, और ठीक है, लेकिन जो है ना वो मैं लोशन थोड़ा सा ले लेती थी ओलिविया, वो बहुत इतना कॉस्टली भी नहीं है, मेरा ख्याल है 300-400 रुपये की अब बॉटल हो गई है वो, तो वो मुझे, और उसमें मिकदार भी बहुत ज़्यादा होती है, और ये देखें बिल्कुल पूरे हाथ जितना भी साइज़ नहीं है, ये मुझे कॉस्टली लगा है। और इसके अलावा रिवाज का मैंने मस्कारा लिया है, ये है जी ब्लैक डेंस है, और ये एक्सट्रीम करली है, और अच्छा है ये मस्कारा भी ना, अच्छा लगा है मुझे। इसके अलावा ये मेरे पास हमेशा होते हैं और इससे मैं बहुत सेटिस्फाई होती हूँ, ये है वेट वाइप्स। आपने अपना मेकअप रिमूव करना हो, एकदम से आपके कपड़ों पे कुछ गिर जाए, बच्चों के कपड़ों पे गिर जाए, या आपने हैंड साफ़ करने हो, इवन इससे शूज़ भी बहुत अच्छे साफ़ होते हैं। और इसके अलावा मैंने अपने लिए ये ब्रश लिया था, ये भी रिजनेबल प्राइस पे था, मेरा ख्याल है 365 रुपये का ये आया था, और ये 60 रुपीज़ की कोम थी, टोनी एंड गाई, ये बड़ी अच्छी सी ब्रांड है, इसके मेरे पास क्लिपर भी है, तो बड़ा अच्छा सा ये है और रीज़नेबल प्राइस में। इसके अलावा ये पियर सोप, ये भी जो अगर आपका फेस ख़राब हो रहा हो ना तो अपने लिए एक स्पेयर सोप लाजमी रखना चाहिए। मैंने अपनी केयर बिल्कुल छोड़ दी है, जैसा कि आपको पता है कि पूरी जो थी ना वो मैं पैकिंग पे लगी हुई थी, और घर की, और ज़ाहिर है शिफ्टिंग करनी थी, तो बिल्कुल भी जो है ना वो मैं अपनी स्किन का ख्याल नहीं कर पाई, और फिर बस मैंने ये थोड़ी सी चीज़ें अपने लिए परचेज़ की हैं। और इसके अलावा ये बड़े कन्वेनियंट हैं, ये है, ये वाइप्स हैं, ये नेल पॉलिश रिमूवर के लिए होते हैं, अंदर जो डिस्पोजेबल होते हैं, ये बस आप नेल रिमूव करें नेल पॉलिश, और दैट्स इट। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये भी 140 का आई थिंक ये मुझे मिली है चेज वैल्यू से। और इसके अलावा ये हाइलाइटर मैंने लिया, कंटूर फेस हाइलाइटर है, गॉर्जियस ब्यूटी यूके का, और ये भी रीज़नेबल, आई थिंक ये भी 1100 समथिंग का ये था, और इसका रिज़ल्ट भी ठीक है, अच्छा है, एक्सट्रीम गुड नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ, लेकिन बहुत अच्छा ब्लेंड, बहुत अच्छा स्किन के अंदर ना हो जाता है, तो ज़बरदस्त है। मैंने ये वाला शेड लिया था, ये मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ,
ये वाला जो शेड है ना, ये मैंने लिया था, पिंक है और थोड़ा सा डार्क गोल्डन है और थोड़ा जो है ना लाइट गोल्डन सा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ये मैंने ले लिया। मेरे पास पहले भी था, मैंने अपनी सिस्टर से लिया हुआ था। इतना ज़्यादा कोई कॉस्मेटिक्स जो है ना वो यूज़ करने की मैं आदी नहीं हूँ। बस ये भी मैंने जो है ना ये प्राइमर श्राइमर जो है ना ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है। अदरवाइज़ टीवी स्टिक होती है मेरे पास और उसी से मैंने काम चला लेना होता है। और इसके अलावा जो थी वो मैंने कपड़े थोड़े से लिए थे बच्चों के। ये है शर्ट, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बेटे की शर्ट ली थी, उसको पसंद आ गई थी। वो कहता था मम्मा मुझे इस तरह का प्रिंट चाहिए जिसके ऊपर ना ये टेक्स्ट जो टाइप जो प्रिंट होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। और ये 800 रुपये की ये जो है ना वही शर्ट मिली है और अच्छा है स्टफ इसका ना। अच्छा, और ये मियाँ साहब ने अपनी शर्ट परचेज़ की है। हम अपनी शॉपिंग में लगे हुए थे और उन्होंने जो थी वो ये अपनी शॉपिंग की है। और ये एक पैंट ली है उन्होंने अपनी डेनिम। और मैं भी थोड़ा बहुत गाइड करती रहती हूँ कि ये वाला कलर जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये ले लें। और एक शर्ट जो है वो ये मेरे कहने पे उन्होंने ली है और बहुत प्यारा है इसका जो कैमोफ्लेज टाइप जो है प्रिंट है इसका, और बहुत प्यारी सी शर्ट है ये। अच्छा, और ये बेटी की भी है। ये बहुत ही स्टफ़ भी इसका जो है वो माइल्डिंग सा स्टफ़ है और जो है ना बहुत प्यारी और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे ये मुझे कितने में मिली होगी, बहुत ही 299 की ये शर्ट है और बहुत प्यारी। देखें इसका प्रिंट देखें, और नीचे भी फ्लेयर बनी हुई है और जो फ्रंट है वो भी इस तरह बटन लगे हुए हैं और यहाँ पर भी फ्लेयर सी बनी हुई है और बहुत प्यारी सी और बहुत नरम सा स्टफ़ है इसका। और एक ये पैंट है, ये भी हस्बैंड की पैंट है। अच्छा, बच्चों की मुझे वहाँ पर चेस वैल्यू में कोई जो है ना वो दिल को नहीं कोई लग रही थी, तो फिर मैंने छोड़ दी। मैंने वहाँ से जो है वो नहीं, एक एक करके मैंने खंगाली थी। बेटी की मैंने देखी थी, बेटे की नहीं देखी थी, लेकिन बेटी की देखी थी। मुझे वहाँ पर कोई भी अच्छी नहीं लग रही थी जो कि बंदा जो है ना वो ख़रीद ले, कोई रीज़नेबल लग रही हो ये। और एक ये पैंट है हस्बैंड की, ये भी उन्होंने ख़रीदी है। अपनी शॉपिंग बहुत कम करते हैं और ये भी मेरे इसरार पे उन्होंने जो है ना वो अपनी शॉपिंग की है। और इसके अलावा मैंने अपने लिए ये सॉक्स ली थी, ये हस्बैंड की सॉक्स है, ये भी 3 का पेयर बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिला था। और ये मेरी सॉक्स हैं, ये भी 3 पेयर है, एक मैंने यूज़ कर लिया था और ये 2 फ्रेश ही पड़े हुए हैं, अनटच हैं ये। और ये भी हस्बैंड की सॉक है। और ये शॉपिंग थी। और इसके अलावा शूज़ किधर गए हैं? अच्छा, ये मैंने अपने लिए शूज़, और ये भी मैंने चेज़ वैल्यू से लिए थे और बहुत रिजनेबल प्राइस पे ये भी मिल गए थे। 2600 में जो है ना वो ये मिल गए थे। और इसके अलावा बेटे की मैंने सॉफ्टी ली थी, और ये बेटे की मैंने सॉफ्टी ली थी, ये भी 1000 में आई है, बहुत प्यारी। और ये बेटी का जो है वो ब्रश है, हेयर ब्रश इसने छोटी ने लिया। बस ये शॉपिंग थी। और उसके बाद जो है वो हम फिर मरी आ गए थे। और अब मैं यहाँ पे बाज़ार में जाऊँगी, थोड़ा सा देखते हैं अगर बच्चों के लिए कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है यहाँ पर, तो अपने भी अभी मेरे कपड़े रहते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। तो आपको अपनी शॉपिंग नहीं दिखाई और शॉपिंग जो करते ही हम लोग डायरेक्टली मरी की तरफ निकल पड़े थे, तो फिर मैंने सोचा था कि आपको अपनी जो शॉपिंग है वो शेयर करूँगी मरी के रूम से। तो बस मैंने अपना वादा पूरा कर दिया और मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो मैं आपको मरी की शॉपिंग दिखाऊंगी। और उसके बाद हम लोग निकल आए थे, गाड़ी हम लोगों की पार्क थी होटल के जो गैरेज था उसी में ही पार्किंग जो थी मिली हुई हमें उसमें ही थी। और फिर पैदल हम लोग निकल आए थे माल रोड
की तरफ। तो ये माल रोड का मंज़र है। तकरीबन 12 बज चुके थे और होटल जो है वो हम लोगों ने कर दिया था उनको चाबी वापस रिसेप्शन पे, और फिर हम लोग यहाँ पर माल रोड निकल आए थे। गाड़ी अलबत्ता हमारी गैरेज में ही थी और सामान वगैरह हम लोगों ने गाड़ी में शिफ्ट कर दिया था। और लास्ट जो थी वो मोमेंट वही थे जो मैंने आपको शॉपिंग के दिखा दिए। इसके बाद मैंने शॉपिंग सारी पैकअप दोबारा की और गाड़ी में शिफ्ट कर दिया सामान। निकल आए हम लोग माल रोड की तरफ। और मैं देख रही थी कि यहाँ पर बच्चों के लिए ना मैं क्योंकि इतनी लंबी शॉपिंग नहीं की थी, एक आधी शर्ट ली थी और मैं कह रही थी कि मरी जाके आगे देख लेंगे। तो यहाँ पर मुझे कोई ऐसी नहीं नज़र आई शॉपिंग के मैं यहाँ पर बच्चों के लिए ख़रीदती। यहाँ पर तमाम जो स्टफ़ था ना वो गर्म कपड़े ही थे। तो मुझे गर्म तो चाहिए नहीं क्योंकि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं आपको पता है वहाँ गर्मी है। तो मुझे चाहिए थे कोई पतले कपड़े जिस तरह के गर्मी में पहनने के लिए। तो यहाँ पर सारा स्टफ़ जो था वो सर्दियों से रिलेटेड ही था। तो यहाँ पर बस हम घूमते रहे और फिरते रहे और इंजॉय करते रहे, कलरफुल शॉप्स को देखते रहे और कुछ ख़ास चीज़ें नहीं ख़रीदी। बस थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो थी वो बच्चों के लिए शॉपिंग की, कुछ खाने पीने की चीज़ें और बस। यहाँ पर जो था वो मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लिया था थोड़ा बहुत मुंह चलाने के लिए। ये क्या रेट है अखरोट का? ये है 500 रुपये किलो। और ये जो मिक्स है ये 400 रुपये पाव। ले और जो काली किशमिश है 350 पाव। और बादाम गिरी साउथ गिरी 600 रुपये 2400 रुपये 600 रुपये की पाव। कौन सी वाली है? अमेरिका। ये ये 600 रुपये पाव है। और ये 400 रुपये पाव है मिक्स। ये 400 रुपये। इसमें ये चाहिए 900 रुपये का। इसमें एक और मिक्स है, ये है 500 रुपये का पाव। ये 500 रुपये मम्मा पाव। एक बार के चेक कर मम्मा। इसमें क्या फ़र्क है, उसमें क्या फ़र्क है, उसमें क्या मम्मा फ़र्क ये है? चेक कर लो। इसमें बाकी सिर्फ 4 चीज़ें, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट। ले आ ले भाई 18 मेवा बच गया। मम्मा ये चेक कर लो। 18 मेवा बच बोले कैसे सेट मेवा। गया। पापा हाथ तोड़ कर दिखाओ अपने हाथों से किसी अखरोट बात कर रहा है। शुक्रिया। ये जो मिक्स वाला अच्छा किशमिश, मूंगफली, नारियल, शहतूत, ये चीज़ें थी। ठीक है। शहतूत भी है इसमें, किशमिश भी है और नारियल भी है। नारियल है, अखरोट होता है, अंजीर है, काली किशमिश है, ये चीज़ें होती हैं। हमने वही शॉर्ट देखी थी इसकी, है ना? देखा ये क्या चीज़ है? छोरा छुआरा है। ऐसे आप और ये 600 रुपये पाव है, 500 रुपये पाव है। और वो ये 900 रुपये पाव है। ये 900 रुपये पाव है। ठीक है, इसमें 4 चीज़ें, काजू, बादाम, पिस्ता, 4 चीज़ें। ठीक है। वो ऐसे ऐसे किया। ऐसे काम नहीं करता। दिखा लो। मैंने बाजी के लिए नहीं दिखाया, ये आएंगे तो उनको दिखाऊंगा। प्राइस तो फिर कम करके बताया जी, 900 रुपये। ये 3 जने किलो का रेट आपको पाव मिलेगा। चलिए 1 पाव कर देंगे।
काजू फ्रेश होगा ना बीच में? टेस्ट करते हैं। और इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। इसके बाद हम लोग निकल पड़े थे पत्रियाटा की जानिब। उसके लिए मैं कल व्लॉग बनाऊंगी, आपके सामने लेकर आऊंगी कि हम लोगों ने पत्रियाटा में कैसे एंजॉय किया था। अगर वो क्लिप भी मैंने बीच में ऐड कर लिया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।